और मोदी जी को इतनी झुकने की जरूरत भी नहीं है। जो हमारी बेड़ियां और हथकड़ियां लगे हुए लोग आए, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत जरूरी है, मतलब इमिग्रेशन पे बात करनी बहुत राइट। जरूरी है। 2025 में भारतीय पत्रकारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपमानजनक व्यवहार ने एक नया मोड़ ले लिया है। यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने भारतीय पत्रकारों को तिरस्कार दिया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने भारतीय पत्रकार से पूछा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। जब पत्रकार ने सवाल पूछा, इस दौरान उनके बगल में भारतीय प्रधानमंत्री भी खड़े थे और यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस अपमानजनक घटना के बाद ट्रंप के इस व्यवहार को लेकर भारत में भी गुस्से का माहौल है। यह घटना उस वक्त हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भारतीय पत्रकार ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन ट्रंप ने बिना किसी औपचारिकता के जवाब दिया, मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, और फिर पत्रकार के उच्चारण पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इस घटना ने भारतीय पत्रकारों और भारत के सरकार के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जब भी भारतीय प्रतिनिधि विदेश में जाते हैं, उन्हें किस तरह से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। ट्रंप का यह बर्ताव न केवल भारतीय पत्रकारों का अपमान था, बल्कि ये पूरे भारत के लिए भी एक अप्रत्यक्ष संदेश था कि अमेरिका में भारतीयों के प्रति सम्मान की कमी है। अमेरिका में भारतीय पत्रकारों का अपमान एक और घटना। यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय पत्रकारों का अपमान किया। इससे पहले 2017 में एक ऐसी ही घटना हुई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक भारतीय पत्रकार से सवाल किया था कि उनका उच्चारण सुनकर अच्छा नहीं लगा। उस समय ट्रंप ने पत्रकार से पूछा, क्या आप मुझे सही तरीके से सवाल पूछ सकते हैं? आपकी बात समझ नहीं आ रही। ये बयान उस समय ट्रंप के आलोचकों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल पत्रकार के उच्चारण को अपमानित किया, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। ये घटना भारतीय मीडिया में छा गई थी और ट्रंप की निंदा की गई थी, क्योंकि वो भारतीयों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते थे। हालांकि उस समय मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली और कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका ने भारतीय प्रवासियों को कैसे अपमानित किया? इसके अलावा भारतीय प्रवासियों के साथ भी अमेरिका के व्यवहार ने इस घटना को और गंभीर बना दिया। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी के रूप में वापस भेजने का एक अपमानजनक तरीका अपनाया। भारत के हजारों नागरिकों को बिना किसी संवेदनशीलता के अमेरिका द्वारा वापस भेजा गया और इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय नागरिकों का अपमान किया। अमेरिकी अधिकारियों ने इन प्रवासियों को न केवल अपमानित किया, बल्कि उन्हें भारत में वापस भेजने के दौरान अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया ने भारतीय समुदाय में व्यापक नाराजगी पैदा की और ये सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिकी प्रशासन भारतीय नागरिकों को अपमानजनक तरीके से देखता है। ये घटना भी ट्रंप के उस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने भारतीयों के उच्चारण और पहचान पर टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री मोदी की चिप्पी और अमेरिकी सवालों का सामना। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ भी ठोस बयान न देने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने न केवल ट्रंप के अपमान का जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पर चुप्पी भी साधे रखी। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी प्रशासन ने अमेरिका से अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए इस अपमान को नजरअंदाज किया। इतना ही नहीं, अमेरिकी पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से अदानी मामले पर भी कई तीखे सवाल किए थे, जिनका जवाब प्रधानमंत्री को बचते हुए देना पड़ा। इस पर सोशल मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय सम्मान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है, या फिर वो अमेरिका के दबाव में आकर चुप रहता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी अमेरिकी पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में हिचकिचाहट और असहज दिखते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोदी जी सवालों से घिरे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर इस तरह की परेशानी और असमर्थता झलक रही है। इस वीडियो के बाद ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या पीएम मोदी अमेरिका के जाल में फंस चुके हैं और क्या उनकी सरकार विदेशों में भारत के प्रति सम्मान की रक्षा करने में नाकाम रही है। ये सवाल भारत में व्यापक रूप से उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार की छवि को बचाने के लिए लगातार चुप रहते हैं और अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्या मोदी सरकार को अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए? इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने इस पर विस्तृत रिपोर्टिंग की है और ट्रंप के इस व्यवहार की आलोचना की है। साथ ही कुछ प्रमुख भारतीय नेताओं ने भी ट्रंप के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार इस अपमान का जवाब क्यों नहीं दे रही। अमेरिका के साथ
भारत के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं, विशेष रूप से तब जब अमेरिका ने भारत को अपनी आंतरिक नीतियों पर दबाव डालने की कोशिश की। अमेरिका ने भारत के नागरिकों को बिना उचित प्रक्रिया के वापस भेजा था और अब ट्रंप ने भारतीय पत्रकारों का अपमान किया। वहीं मोदी सरकार की चुप्पी इस पूरे मुद्दे को और भी जटिल बना रही है। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पूछा है कि क्या भारत की सरकार अब भी राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में असमर्थ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और क्या हमें अमेरिका के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और मोदी जी को इतनी झुकने की जरूरत भी नहीं है। जो हमारी बेड़ियां और हथकड़ियां लगे हुए लोग आए, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत जरूरी है। मतलब इमिग्रेशन पे बात करनी बहुत जरूरी है, ट्रेड पे बात करनी बहुत जरूरी है, और ट्रेड पे ऐसी बात हो कि दूसरी कंट्रीज जो है आपसे नाराज ना हो। देखिए, छोटी छोटी कंट्रीज अब अमेरिका को आंख दिखाने लग गई। कनाडा ने दिखा दिया, मैक्सिको ने दिखा दिया, कोलंबिया जैसी कंट्री के प्रेसिडेंट चार्टर फ्लाइट्स अपने लोगों को लेके आए, मिले। हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। हमारी कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। क्या करेक्टिव स्टेप्स मोदी जी ले पाते हैं? क्या ये बोल पाते हैं? क्योंकि करीब करीब आपको बताऊं 7 लाख से ऊपर हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। क्या मोदी जी 18,000 पे साइन हो चुके हैं? क्या बचे हुए लोगों को मोदी जी इज्जत के साथ वापस बुला सकते हैं? चाहे कुछ भी हो। मैं कहता हूं इलीगल इमिग्रेंट बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। अवैध जो जाते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर वो गए हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो अमेरिकन इकोनॉमी में कर ही रहे थे। कुछ ना कुछ तो उनका कंट्रीब्यूशन था। आप उनको वापस लेके आएंगे। अब वो किस तरीके से लाते हैं, ये एक पॉइंट। ट्रेड दूसरा पॉइंट, ट्रेड से जुड़ता हुआ टैरिफ तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मोदी जी को ढंग से खेलना पड़ेगा। मुझे पता है ट्रंप क्या बोलेंगे। मेरे जो समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जानकार हूं, से बात कर रहा हूं, उसमें वो बोलेंगे डिफेंस डील हमारी बढ़ा दीजिए। अगर आप डिफेंस डील बढ़ाते हैं तो क्या रशिया से संबंध खराब होंगे? आपको बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा और यही देखना। देखिए, एक चीज विनीता जी, आपको मैं भूल गया बीच में, एक चीज और बता दूं। जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया हमारे स्टील और एल्युमिनियम पे, तो करीब करीब इंडस्ट्री एनालिसिस, जो एनालिस्ट होते हैं, उनका अंदेशा है करीब $1 बिलियन का हमें नुकसान होगा। $1 बिलियन हमारे लिए छोटी रकम नहीं है। आप जानते हो डॉलर की प्राइस कहां है आज? करीब 87 के आसपास है, 86 कुछ रुपए होगी, 86 77 ऐसी कुछ होगी, तो कब 87 के आसपास है। तो हमें $1 बिलियन का नुकसान होना भी बड़ी बात है इस देश को। इस देश के लिए कोई आसान नहीं है इन चीजों को एब्जॉर्ब करना। हम कोई इतने अमीर देश नहीं है, ये चीज समझनी पड़ेगी। अब मोदी जी और जयशंकर और उनकी टीम किस ढंग से, क्योंकि एक चीज है, आप मान के चलिए, दो लीडर्स तो बाद में मिलते हैं, पहले पेपर वर्क हो जाता है। ज्यादातर केसों में वो पेपर वर्क पे साइन होते हैं, फिर वो डिक्लेरेशन होता है, वो बात का प्रोसेस होता है। ये देखना बहुत जरूरी कि किस तरह का होता है। ये झप्पी पाली, ये कर लिया, हक कर लिया, ये आपके मतलब नहीं करेगा। आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे कि क्या मोदी जी ने वहां पर कोई बड़ा शो करा स्टेडियम के अंदर? कुछ नहीं करा। आपके आपके मोदी जी भी टू द पॉइंट गए। वो जो ढोल नगाड़े बजे मोदी मोदी मोदी, उसके लिए भी कई लोगों ने लिख दिया, हो सकता है ये हिंदुस्तान से आए हो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कई लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं हो सकता है हिंदुस्तान से आए हो, पर अमेरिका में सर्दी भी है, ये वॉशिंगटन में भी सर्दी भी, ये भी मानना पड़ेगा। पर हाँ, वो जो एक आपको ऑरा मिलता था वहां पर, और एक पत्रकार थी हमारे यहां से गई थी, उन्होंने क्वेश्चन गलती से पेपर उठा के, अमेरिका जब लास्ट टाइम ट्रंप गए थे तो उसमें मोदी जी को ढूंढने की कोशिश करी थी अमेरिकन पेपर में, वो नहीं पाए गए थे। आपको याद हो तो, भगवान ना करे आपके भी ऐसा हो। उन्होंने किसी ने भी मोदी जी की विजिट को अपने पेपर में जगह नहीं दी थी। मुझे अब के भी यही डर है कि कहीं वो पेपर वापस नहीं खोल के पढ़ने लग जाए, क्यों बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी का नाम आना, या हिंदुस्तान का नाम तभी आता है जब चिंता की बात है हमारे देश के लिए, अगर मोदी जी ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो। मतलब ठीक है, मोदी ब्रांडिंग फीकी पड़ रही है, पॉलिटिक्स देश के अंदर कुछ भी होती रहे, लेकिन देश के बाहर हमारा रुतबा, हमारी इज्जत बढ़नी चाहिए। उस वाले संदर्भ में अगर देखते हैं तो हम कहां पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जी, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो रिस्पेक्ट मिले, वो उनका वहां पे वो तजुर्बा रहे कि हमारे देश को इसका फायदा हो। आपको लग रहा है कि ये चीजें, जैसा आप कह रहे हैं कि सेम चीजें नहीं है, तो क्या भारत को नुकसान होने वाला है? मैं नुकसान तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। अब यही देखना है कि बैलेंसिंग एक्ट क्या निकल के आता है।
क्या बैलेंसिंग एक्ट के अंदर मोदी जी अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कर पाते? देखिए, ये मोदी वो मोदी नहीं है जो पहले मोदी थे, क्योंकि ये भी मेजॉरिटी नहीं आई इनकी भी, पर ट्रंप पूरी मेजॉरिटी लेके आए और ट्रंप का नारा है अमेरिका फर्स्ट। इस नारे पे वो काम कर रहे हैं। और ये जो बेड़ियों वाला फोटो था, हथकड़ी वाला फोटो था, ये भी रिलीज उन्होंने ही कराया, मतलब उनकी टीम ने कराया। ये अपने वो, मैं एक शब्द में आपको बताऊं, ही इज प्लेइंग टू हिज गैलरीज। जिन वोटर्स ने उनको सपोर्ट करा, उनके लिए, उनको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो खेल रहे हैं। ये सारी चीज उनके लिए हो रही है। क्या मोदी जी तो है ही, देखिए मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका रिस्पेक्ट टॉप मोस्ट है, पर क्या देश के जो नागरिक हैं, चाहे वो अवैध रूप से गए, क्या उनका रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे बेड़ियों से बांध के, हथकड़ियों से बांध के नहीं भेजना चाहिए। मोदी जी कितना दोनों चीजों में सुधार ला सकते हैं टैरिफ के अंदर, क्योंकि आप स्टील और एल्युमिनियम पे तो 25% पहले ही डिक्लेयर कर चुके हो, तो आप कितना ला पाते हो? वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, जितना आप लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा, तो वो तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। हम तो गाड़ियों पे बहुत लगाते हैं। तो ये मोदी जी को जो प्ले करना है, वो सबसे जरूरी है देखना किस ढंग से प्ले करते हैं, जिसमें इंडिया का नुकसान ना हो और अमेरिका से रिश्ता जो है वो और ज्यादा हमारा नजदीकियां बढ़े। क्यों? अमेरिका भी मार्केट छोटा नहीं है, अमेरिका भी मार्केट बड़ा है। आप समझिए, हमारे से तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, साइज में बहुत अंतर है। अगर जीडीपी की बात करेंगे तो, पर कैपिटल इनकम की भी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है हमारे से। तो इसलिए मोदी जी को, और यही मोदी जी का टेस्ट है, मैं बोलूंगा, किस ढंग से, अच्छे ढंग से खेल गए। हम तो चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अच्छी तरह से इंडिया की रेपुटेशन को और बढ़ाएं वहां जाकर, और डील करें इस तरह से कि दोनों को नुकसान ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। शायद मोदी जी यही करने गए और शायद इसमें वो सक्सेसफुल होके आए। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आसार नहीं दिख रहे हैं इस पर। परिस्थितियां इस तरह की हैं कि लगातार, आपको याद होगा कि कैसे जो हमारे देश का नागरिक और पहले ही फौज में काम कर चुका है विकास, उसको लेकर के जैसे वहां पर पोस्टर लगा दिए गए वांटेड के, मोस्ट वांटेड के, और उसके अलावा भी तमाम तरह की चीजें हो चुकी है। अडानी को लेकर कई तरह की आंखें वो दिखा चुके हैं, क्योंकि मोदी जी का सबसे कमजोर नब्ज जो है उसको उन्होंने छेड़ दिया है। एलन मस्क को भारत में आने को लेकर के जो डील है उस पर भी सहमति ढंग से नहीं हो पा रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप के तौर पे दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये बेड़ियां डालना और फिर वहां पे उसके अलावा और तमाम तरह की सख्तियां करना, ये सब तो चल ही रहा है साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यही होप की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का गौरव जो है वो बढ़ा कर आए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश की जनता को भी समझना चाहिए कि वो किस स्तर पर जाकर के अपने नेता को रेट करेगी आगे जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।